वज़ीर आज़म का वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मस्जिद नबी में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। इससे कबल हवाई अड्डे पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात है। सऊदी हुकाम से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के हमरा सेल्फियाँ भी बनवाई। मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे पास की बात नहीं है। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, मैं आज पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है, वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए। वो जो पार्टी की बुनियाद है, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाक के कमर में चुरे घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगा रहे नहीं। सियासी कमेटी की तश्कील के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। किसी के बाप की पार्टी नहीं, शहरियार आफरीदी का जारहाना अंदाज। मुझे फटने पर मजबूर ना करें, क़यादत को वार्निंग दे दी। किसी शो कॉज नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अली अमीन गंडापुर को कहता हूँ, वर्कर्स को ऊपर उठाएं। आप फिर पैराशूट के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलने देंगे। शहरियार आफरीदी की कोहाट में गुफ्तगू। शहराम तरक्की का भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कुर्बानी देने वाले नज़रअंदाज किए गए हैं। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं है। बानी पीटीआई जेल में है, इसलिए मुश्किलात हैं। शहराम तरक्की। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है। और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को औकात याद करा दी। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का नहीं पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। दासू में चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पे किए चाइनीज सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से, और एक बड़ा मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है इस हवाले से। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खत्ते में अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए।
किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब नहीं करने देंगे। मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मईशत छू मंतर से ठीक नहीं होती, ये शराब देखने की मुतरादिफ है। खजाना खाली है, कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने का कोई शॉर्टकट नहीं। पॉलिसियां नाफिज होने में वक्त लगता है। महंगाई में बतदरीज कमी होगी। IMF से डिक्टेशन के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी बात ना माने तो चीजें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका को एतमाद में लेकर काम शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में सूबाई इंसाफ कमेटी का इजलास। अमन व अमान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स 15 दिन में तलब। तमाम इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स आइंदा इजलास में पेश करें। कोई कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। सूबे में जराइम 1 माह में खत्म होने चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की IG सिंध और DG रेंजर्स को हिदायत। अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर कानून सिंध की राय पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुझे वज़ीर कानून की बात सुनकर अफसोस हुआ है। अगर वो अमन अमान के हवाले से इस तरह की राय रखते हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। छोटी ईद पर बड़ा तोहफा, शहरियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रावलपिंडी के लिए ईद स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे कोयटा से रवाना होगी। 8 अप्रैल की शाम 4 बजे रावलपिंडी पहुंचेगी। ईद स्पेशल ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सक्खर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई रावलपिंडी पहुंचेगी। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 1000 मुसाफिरों की गुंजाइश है। इजरायली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत के 6 माह मुकम्मल हो गए। 27वीं की शब मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान आंसू गैस से हमला। सैकड़ों अफराद इबादत के लिए मौजूद थे। आंसू गैस से भगदड़ मच गई, दर्जनों जख्मी हो गए। 24 घंटों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 65 अफराद जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 33,137 हो गई। 75,815 अफराद जख्मी हुए। खान यूनिस में हमास जंगजुओं के साथ झड़पों में 14 से होनी फौजी जहन्नुम वासिल। 9 इजरायली फौजी अजना और 5 अमाल के इलाके में हलाक हुए। झड़पों में मुतादिद इजरायली फौजी जख्मी भी हुए। हमास जंगजुओं ने टैंक शिकन मिसाइलों से इजराइल के कई मरका टैंक भी तबाह कर दिए। उधर इजरायली दारुल-हुकूमत तेल अवीव समेत कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की नाकामी पॉलिसियों के बायस यरगमाली रिहा नहीं हो सके। मुजाहिरीन का रद्द अमल।